बॉर्डर 2 का क्रेज बता रहा है कि 90s सिर्फ यादें नहीं है, बल्कि आज भी ऑडियंस को थिएटर में खींचने की ताकत रखता है। नाइन्टीज के हीरो आज फिर चमक रहे हैं, कोई विलन बनकर, कोई पावरफुल सपोर्टिंग रोल में, तो कोई अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के सहारे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है जो ये 90s स्टार्स दोबारा सिनेमा में अपनी मजबूत छाप छोड़ रहे हैं। बदलते दौर, बदलते सिनेमा में आखिर क्या बदला जो 90s के एक्टर्स अचानक से एक बार फिर से रिलेवेंट हो गए। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अक्षय खन्ना, बॉबी देओल और सनी देओल का कमबैक क्यों काम कर गया, और वहीं गोविंदा जैसे टैलेंटेड सुपरस्टार्स आज भी बस स्ट्रगल ही क्यों कर रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको वो तमाम पुराने दौर के एक्टर्स जो आज सफल नजर आते हैं सिनेमा स्क्रीन पर कंसिस्टेंट दिखाई देंगे। बॉबी देओल ने तो इस मामले में अलग ही मिसाल पेश की है। वो सिनेमा स्क्रीन से हटकर OTT तक में कूद गए हैं। उनका सीधा सा फंडा था, जो मिलेगा करूंगा। वही गोविंदा की आप फिल्मोग्राफी देख लीजिए। एक समय में एक साल में 6-7 फिल्में करने वाले गोविंदा की 2019 के बाद से एक भी फिल्म नहीं आई है। वहीं उनकी आखिरी फिल्म जिसने थोड़ा बहुत बज़ जनरेट किया था वो साल 2014 में आई थी। नाम था किल दिल। एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल देती, उसे क्या कहते हैं बताओ? पुष्पा। पुष्पा। इसके बाद गोविंदा ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। सनी देओल भी लगातार फिल्में करते रहे। अक्षय खन्ना ने भी यही किया। नतीजा अब आप देख ही सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो जिन 90s स्टार्स का कमबैक सफल रहा, उन्होंने सबसे पहले खुद को बदलने का रिस्क लिया। अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ने हीरो बनने की जिद छोड़कर विलन और ग्रे शेड वाले किरदार अपनाए। धुरंधर, छावा और एनिमल जैसी फिल्मों में दोनों बिल्कुल नए अवतार में दिखे और ऑडियंस ने भी साफ बता दिया कि आज उन्हें स्टार नहीं, दमदार परफॉर्मेंस चाहिए। यही वजह है कि एनिमल, बैट्स ऑफ बॉलीवुड, छावा और धुरंधर के बाद ये दोनों फिर से चर्चा में आ गए। इसी तरह रानी मुखर्जी ने भी मर्दानी में अपनी पुरानी रोमांटिक इमेज से हटकर रॉ और इंटेंस रोल निभाया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। आप अगर याद करेंगे तो ऋषि कपूर ने भी अग्निपथ में नेगेटिव रोल करके ही वापसी की थी। इससे उनकी रोमांटिक हीरो वाली इमेज तो टूटी ही थी, साथ ही साथ वह एक उम्दा कलाकार के तौर पर ऑडियंस के नजर में स्थापित भी हुए। संजय दत्त ने भी जब कमबैक किया था तो उन्होंने अपनी रॉ एंड टफ इमेज को पीछे छोड़ते हुए मुन्ना भाई MBBS से वापसी की थी। इसके बाद उन्हें अग्निपथ ने नेगेटिव रोल से खूब नाम दिलाया। आज भी वो ऐसे ही रोल्स में दिखते हैं। होता क्या है ना कि ऑडियंस और मीडिया उस चीज के ऊपर बात ही नहीं करती जो लोगों के आम जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। ऐसे में कुछ अलग होने पर ना सिर्फ मीडिया में इसकी चर्चा होती है, बल्कि लोग भी उसके बारे में बात करते हैं। आर माधवन भी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अपने चॉकलेटी बॉय वाले इमेज से वो कब बाहर निकल आए, हम लोगों को पता तक नहीं चला। इसके बाद धुरंधर में उनके नए लुक्स ने सुर्खियां तो काफी बटोरी। हालांकि रोल उतना लंबा चौड़ा नहीं था कि उस पर बात हो सके, मगर साहब चर्चा में आना ही जरूरी होता है रिलेवेंसी के लिए। आर माधवन भी वही कर रहे हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि गोविंदा ने कोशिश नहीं की। उन्होंने एक कोशिश की थी किल दिल के जरिए अपने पुराने इमेज को तोड़ने की, मगर उन्हें सफलता नहीं मिली और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आंधे मुंह गिर पड़ी। मगर फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गोविंदा ने फिर दोबारा कोशिश ही नहीं की। उन्होंने दोबारा कोई नेगेटिव रोल भी नहीं किया। एक बार फिर कंसिस्टेंसी वाली बात यहीं लागू होती है। ऐसे में कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कोशिश थी भी या गोविंदा ने मजबूरी में ऐसा कोई नेगेटिव रोल कर लिया था। खैर, सनी देओल इस मामले में अलग निकले। उन्होंने वो रास्ता अपनाया जिसमें उनको मास्टरी हासिल है। सनी 90s और 2000 में हिट थे, तो उन्होंने अपनी 90s और 2000 की फिल्मों की ही वापसी करवाई। सनी देओल के साथ आज भी उनकी मास अपील और नॉस्टैल्जिया फैक्टर काम करता है। गदर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि पुराने सनी देओल की धौस की वापसी थी। लोग सनी देओल को उसी पुराने दमदार और बेखौफ अंदाज में देखना चाहते थे और गदर 2 में वही दिया। अगर आप देखें तो सनी देओल ने इससे पहले चुप, ब्लैंक और भैया जी सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम किया,
लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म को उनके कमबैक की तरह नहीं देखा जाता है। शायद इसलिए उन्होंने दोबारा नॉस्टैल्जिया पर भरोसा किया। गदर 2 से जहां इसकी शुरुआत हुई, वो अब बॉर्डर 2 के नए नमूने के साथ बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। मगर ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुल हो गए थे। इससे पहले उनकी घायल वंस अगेन और यमला पगला दीवाना फिर से कब आई और कब चली गई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। मगर सनी ने हार नहीं मानी और रिजल्ट आपके सामने है। मामला घूम फिरकर फिर से कंसिस्टेंसी पर ही जाकर टिक जाता है। इसमें फिलहाल गोविंदा का हाथ तंग है। चलो अब खुलकर गोविंदा की बात कर लेते हैं। तो भाई, इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहद टैलेंटेड है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती है बदलाव के साथ खुद को ढालना। इंडस्ट्री बदल चुकी है। अब सिर्फ फिल्में केवल स्टार पावर पर नहीं चलती हैं। ऑडियंस को स्टोरी और किरदार में कुछ नया देखना है। इवन लोगों को ग्रे किरदार ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। एनिमल, पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्मों की सफलता इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन वही गोविंदा अब भी हीरो वाली इमेज से बाहर आने को तैयार नहीं है और ना ही सपोर्टिंग रोल और ना ही गिरे या नेगेटिव किरदार करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहां बाकी एक्टर्स ने उम्र और दौर के हिसाब से रोल चुने, वहीं गोविंदा अब भी लीड हीरो की जगह तलाशते नजर आते हैं। और यही बात उनके कमबैक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। जहां अक्षय खन्ना, बॉबी देओल और सनी देओल ने उम्र और वक्त के हिसाब से रोल बदले, वहीं गोविंदा आज भी लीड हीरो वाली इमेज से बाहर आने को तैयार नहीं दिखते हैं। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए उनकी पत्नी ने भी ये बात कही थी। सुनीता ने कहा था, मुझे लगता है कि हीरो को पता होना चाहिए कि उसका टाइम कब खत्म हो चुका है। 90s में तुम टॉप के स्टार रहे, पर आज भी तुम अगर चाहते हो कि मैं 90s की चीजें जीऊं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आ गया हीरो, रंगीला राजा जैसी फिल्मों के बाद उनका लंबे वक्त तक गायब रहना भी इसी बात का सबूत है कि गोविंदा बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा इंडस्ट्री में गोविंदा की अनप्रोफेशनल वाली इमेज बनी हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता, मगर ऐसा कहा जाता रहा है कि वो दी गई शूटिंग की टाइमिंग से काफ़ी लेट सेट पर जाते हैं। अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस से इसी वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया था। हालांकि गोविंदा ने इसे लेकर सफाई भी दी थी, मगर उनकी सफाई में नाराजगी ज़्यादा नजर आती है और सफाई कम। वहीं दूसरी तरफ अक्षय खन्ना लो प्रोफाइल एक्टर हैं। सनी और बॉबी देओल को भी इंडस्ट्री में हम्बल एक्टर माना जाता है। शायद ये भी एक वजह है कि नए डायरेक्टर्स तो दूरी बना रहे हैं, तो वहीं पुराने डायरेक्टर्स भी गोविंदा को कोई काम नहीं दे रहे हैं। पुराने डायरेक्टर्स का जिक्र हुआ तो डेविड धवन ध्यान में आ गए। डेविड और गोविंदा की जोड़ी काफ़ी हिट मानी जाती थी, मगर अब दोनों के बीच बात तक नहीं होती है। दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। इसकी वजह यह है कि डेविड ने गोविंदा को सुझाव दिया था कि अगर लंबे समय तक इंडस्ट्री में टिके रहना है तो तुम्हें सेकेंडरी रोल भी करने होंगे, मगर गोविंदा ने उनका ये सुझाव कभी नहीं माना और दोनों के रास्ते अलग हो गए। ऐसे में गोविंदा ने वो मिडास टच भी खो दिया जो उनसे उनके पोटेंशियल का काम निकलवाता था। ये भी एक वजह है जो गोविंदा की वापसी को रोक रही है। हमारी राय में अगर गोविंदा भी अपनी सुपरस्टार इमेज से बाहर निकलकर सपोर्टिंग, गिरे या नेगेटिव जैसे नए रोल्स एक्सेप्ट करे तो उनका कमबैक भी नामुमकिन नहीं है। सवाल ये नहीं है कि टैलेंट है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि बदलने की हिम्मत कौन करता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल विटी चोको को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता। ये हंसी दर्द दिल में छिपाया भी जा नहीं सकता, और कोई पूछे तो बताया भी जा नहीं सकता।